धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। शाम मैं रतन वर्मा चूर डिस्ट्रिक्ट रतनगढ़ राजस्थान से। यह चैनल हमेशा आपको धार्मिक, सामाजिक व जो भी भजन संध्या के कार्यक्रम है इस चैनल पर हमेशा दिखाता रहता है। आज फिर मैं पहुंचा हूं एक बिल्कुल नया कार्यक्रम। वैसे तो ये कार्यक्रम लगभग मैं 2 वर्षों से आपको कंटिन्यू इस हमारे चैनल रतनगढ़ धार्मिक पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ी विशेष बात है कि इस बार यहाँ गुरु महाराज, जिनके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, वैसे तो उन गुरु महाराज का नाम है सदाफल गुरु महाराज जी। 2 दिवसीय कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम है रतनगढ़ के अंदर बोचीवाल परिवार के घर में। यहाँ संत पहुँचे भी हैं और उनके श्रीमुख से अभी जो पाठ वाचन जो चल रहा है वो भी हम दिखाएंगे आपको। और यहाँ जो बाहर से व्यक्ति, जैसे हमें एक व्यक्ति मिले, वो प्रयागराज से पहुँचे हैं, कई बीकानेर से भी आते हैं, नोखा से भी आते हैं, जयपुर से भी आते हैं। इनके साथ कई ऐसे महानुभाव यानी संत प्रवृत्ति के जो व्यक्ति है जो जुड़े हुए हैं, उन सब से हम बात करवाने की कोशिश करेंगे और आगे इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि सदाफल महाराज कौन थे, इनके बारे में पूरी जानकारी दे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हमें कौन ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनसे हम बात करेंगे। आगे चलते हैं, आ जाइए। अब मैं पहुंचा हूं यहाँ बोचीवाल जी के घर। यहाँ एक मेरे को महानुभाव जो मिले उनसे बातें करेंगे, उनसे जानकारी ज़रूर लेंगे कि ये सुरवेद जो ग्रंथ है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इनके वो थोड़ी जानकारी लेंगे। भाई साहब आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हमारा चैनल है रतनगढ़ धार्मिक और इस चैनल पर हम लगभग रतनगढ़ में होने वाली जो धार्मिक गतिविधियां हैं, धार्मिक बातें हैं और समाज के अंदर जो भी लगभग सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज मुझे जैसे ये एक पैम्पलेट मिला और पैम्पलेट के अंदर लिखा हुआ कि इस बार बहुत बड़ा उत्सव बोचीवाल परिवार की तरफ से यहाँ होने वाला है और यहाँ महाराज पहुँचे हैं सदाफल देव जी महाराज। तो आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना लाल सेवक है। मुन्ना लाल, आप कहाँ से बता रहे हो? हम लोग कोलाइत बीकानेर से बता रहे हैं। जैसे आप इन गुरुजी के बारे में जो भी आपको जानकारी है, हमारे श्रद्धालु अभी जो देख रहे हैं, चैनल से जुड़े व्यक्ति आपको देख रहे हैं, थोड़ा बताइए उनको इसके बारे में क्या जानते हो आप? ये जो ज्ञान है ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान का है। अच्छा और इसके प्रणेता है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। अच्छा। इन्होंने अपनी अनुभव जो साधना की, 17 वर्ष की कठोर तपस्या की इन्होंने, और वो जो अनुभव है वो अनुभव इन्होंने अपने इस सुरवेद ग्रंथ के अंदर लिखा है। जो एकदम साधारण भाषा, तो हर किसी को समझ में आ सकता है, एकदम साधारण भाषा में है, जिसको हम नागरी भाषा बोलते हैं। और सदगुरु सदाफल देव जी महाराज में इसमें अपने अनुभव लिखे और उन्होंने ये उद्घोष किया है कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा और इस ज्ञान से जुड़ेगा, जो मैंने प्राप्त किया उसको भी वही प्राप्त होगा। तो उन्होंने लिखा है, उद्घोष लिखा है कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और यदि विधिवत तुम साधन करियो तो अमर लोक पहुंचाऊंगा। जो अपना असली धाम है, जो जन्म मरण का चक्कर है, उसे ये छुड़ा देते हैं और अपने असली धाम पहुंचा देते हैं। यह इनका, यही विहंगम योग का सार है। और इसके माध्यम से हमारे यहाँ संत पधारे हुए हैं श्री नरेश जी अग्रवाल, और वो आज अखंड पाठ हो रहा है यहाँ विनोद जी बोचीवाल और रमाबेन शर्मा के यहाँ। तो कल 31 कुंड वैदिक विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का आयोजन है पोदार गेस्ट हाउस में। तो वहाँ भी कल लगभग 400 से 500 हमारे गुरु भाई और भी यहाँ के रतनगढ़ के जो हैं सामान्य मान्यगण, वो सब पधारेंगे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम करा रहे हैं ये गुरु बहन, उनके भाव भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं देखो इस चैनल पर हमेशा भक्तों के, श्रद्धालुओं के अपने खुद के अनुभव भाव जानना चाहता हूँ। तो भाई साहब क्या नाम बताया आपका? मुन्ना लाल जी सेवक। मुन्ना लाल जी सेवक जो नोखा नागौर से पहुँचे, बीकानेर कोलाई से जो पहुँचे। मैं इनको खुद का एक अनुभव जानना चाहता हूँ कि आपके वैसे कितने वर्ष से जुड़े हो? मैं 2011 से जुड़ा हूँ। 2011, 2025 चल रही है। तो इनका खुद का आपका कोई ऐसा अनुभव जो हमारे चैनल के माध्यम से आप जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं बता सकते हो कोई? देखिए, ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। और ये जो सदगुरुदेव हैं, ये आत्मा के गुरु हैं, ये हमारे शरीर के गुरु नहीं है। और
ये शरीर तो क्या है, एक दिन सबको छोड़ना पड़ता है, हाँ जी, ये सबको पता हाँ है। जी, और डर के मारे क्या करता है कि सब इसके बारे में सोचते नहीं है, हाँ जी, लेकिन ये सत्य है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ जी, तो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जो ज्ञान है हाँ जी। वो हम लोगों को ये जन्म और मरण के चक्कर से छुड़ाता है। नहीं, आपका खुद का अनुभव आपने क्या प्राप्त किया, चाहे वो कैसा क्या महसूस हुआ जैसे जब से आपसे जुड़े हुए? जो सर्वेद में जो लिखा है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने, हम लोग छोटा सा अगर सत्संग वहाँ झज्जू में रखते हैं, जैसे हमारा गांव झज्जू है हाँ जी, कोलाइत के पास, हाँ जी, तो सदगुरुदेव कहीं बैठे हैं हाँ, और हम लोग कहीं बैठे हाँ हैं, जी, और जो एक एक अमोघ वाणी जो उन्होंने सर्वेद में लिखी है हाँ जी, वो उनके सबके साथ घटित होती है और सबको अनुभव होता है, खुद का अनुभव है सबका, खूब का अनुभव और जो लिखा है वो सबके साथ घटित हो रहा है घटित हो रहा है। हमारे सामने। ओके, तो ये सदगुरुदेव की महान कृपा है और उनकी पूरी धार ये काम कर रही है यहाँ पे। धन्यवाद। देखो तो इन्होंने साफ बता दिया कि जो गुरु महाराज सदाफल महाराज जो गुरु जी महाराज है, ये इनके उनसे भी ऊंचे, उनके सदाफल जी के पहले कौन है? सदाफल देव जी महाराज प्रणेता है, अभी अभी जो पद पे है वो सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज है। तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से इनको ऐसी मतलब क्या है कि अनुभव प्राप्त हुआ है कि जो उन्होंने बुक के अंदर लिखा था, जैसा ये पाठ करते हैं तो उनको वैसा ही अनुभव होता है। तो भाई साहब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनगढ़ धार्मिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पधारियो, कहाँ से वैसा नमस्कार करते हैं हम आपको? भी बीकानेर से ही हैं। बीकानेर से। बीकानेर, क्या नाम आपका? गोवर्धन। गोवर्धन जी। कितने वर्षों भाई साहब, धन्यवाद आपका। हाँ, कितने वर्षों से जुड़े हुए हम साहब? 5 वर्ष से जुड़े हैं। क्या अनुभव आपने देखा? आपका शुभ नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम गोवर्धन है। गोवर्धन जी, आप बीकानेर से हो। आपने जैसे ये सदाफल, हाँ, तो आपको इससे क्या लाभ मिला? जैसे क्या मानसिक रूप से क्या लाभ मिला है? मानसिक रूप से हर तरह का लाभ है कि सदगुरु का प्रेरणा मिली है और इनका उपदेश मिला है, हाँ जी, तो शरीर में बहुत सारा मतलब बदलाव है हर चीज़ का। है? हाँ, अच्छा। ध्यान साधना का जी। और मन का शांति का अभाव है, अच्छा, ताकि ये आध्यात्मिक का ज्ञान है। इस ज्ञान को एक एक दोहा भी बहुत सारा मतलब सदगुरु का एक दोहा भी इतना चमत्कारी है, जी। एक दोहा में लोगों को अनुभव हो जाता है। जैसे आपको कुछ हुआ अनुभव ऐसा कोई? हाँ, हमें हुआ है, जैसे लेकिन छोटा छोटा सा बताइए। जैसे अभी हुआ थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन उस समय हो जाता है, थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वास्तव में गुरुदेव है? हाँ, गुरुदेव हैं, उनका दोहा अगर बोलने तो भी मतलब रोम खड़े हो जाते हैं। रोम खड़े रोम होते हैं। बस यही बात है कि जब रोम खड़े होता ऊपर बैठे हैं, वो उनसे बटन आपका चालू हो जाता है, आपसे उनसे बात हो जाती है। हाँ। ठीक है जी, बहुत और सदगुरु का मेन अर्थ यही है कि सदगुरु मैं बड़े भगवान का सदगुरु सदाफल देव जी का नाम ले ले तो ये देखो खड़े देखो, ये बिल्कुल कह रहे हैं, सदाफल देव गुरु जी का जब नाम लेते हैं तो इनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और मैंने इसे सुना भी है कि रोम रोम जब खड़े होते हैं, जब उनका पूरा प्रभु के प्रति लगाव या अपने गुरु के प्रति लगाव होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने समय दिया। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। रतनगढ़ धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। अब देखो आगे चलेंगे। उनके लिए सभी सेवा किया। कल मैदान वाला कुंड वाला ग्राउंड है जो उसको मेरी सफाई पूरा मैंने किया था, सारी चीज। आपको आनंद मिलता है? सदगुरु आनंद बहुत सारा, गुरु आप का वैसे कृपा। काम क्या करते कहीं हैं? क्या काम? हम पैसे तो पढ़ाई किया है 12वीं तक, अच्छा, और अभी कोई खेती बाड़ी कोई काम में से हेल्पर में मतलब कोई चीज़ में। ठीक। तो धन्यवाद आपका। अब एक बार हम इससे यहाँ विराम देंगे, पहले उससे पहले हम अंदर चलेंगे, देखते हैं कि आज बोचीवाल जी के परिवार के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है वो क्या कार्यक्रम चल रहा है। फिर उसके बाद जो संत मिलेंगे उनसे फिर हम बातें करवाएंगे। हाँ, संत से बातें करवाएंगे और उनके बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद, आगे चलते हैं। जैसे ही मैं बोचीवाल परिवार के घर पहुँचा हूँ तो मुझे संत सानिध्य प्राप्त हुआ है। श्री चेन्नई से पधारे हैं नरेश जी अग्रवाल, तो इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। इनसे हमने थोड़ा सा समय मांगा है और आज का जो कार्यक्रम है, कल के कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सदाफल देव जी जो गुरु महाराज है उनके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि सदाफल महाराज जी कौन थे और ये सुरवेद है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब। गुरु जी आपको प्रणाम करते हैं, थोड़ा सा समय लेते हैं आपसे। आपका स्वागत। हाँ जी, हमारा ये चैनल रतनगढ़ धार्मिक, इस चैनल पर रतनगढ़ में जो भी धार्मिक कार्यक्रम है या धार्मिक गतिविधियाँ हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम, जानकारियाँ, संतों से बातें हमारा चैनल दिखाता रहता है। और आज आप यहाँ पधारे हो, पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा हमारे चैनल रतनगढ़ धार्मिक में, और थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये सुरवेद यानी कि रतनगढ़ की जनता को भी ये पूरा मालूम नहीं है कि ये सुरवेद क्या है, इसके बारे में आपका नाम जानेंगे। जैसा कि इसी का नाम है स्वर वेद, इसको लिखा था सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में 4 वेद हैं, लेकिन ये जो चारों वेद हैं ये संस्कृत में है। तो हमारे स्वामी जी ने इस वैदिक ज्ञान को, इस सनातन ज्ञान को
वेदों के ही ज्ञान को एक सरल हिंदी भाषा में 4000 दोहों में लिखा है, जिससे कि जनमानस के लिए ये सुलभ हो जाए। जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, लेकिन वो संस्कृत में थी, लेकिन संत तुलसीदास जी ने उसे जनमानस के लिए सहज दोहों में, चौपाई में लिख दिया, रामचरितमानस के रूप में। तो आज हर व्यक्ति को वो चीज़ समझ में आ रही है। उसी तरह से हमारे जो वेदों का ज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, जो अध्यात्म है, उसे हमारे सद्गुरु प्रभु ने समाधि की अवस्था में अनुभव के आधार पर जिस ग्रंथ में लिखा है, उसका नाम है स्वर वेद। मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहूँगा कि आप इस सदाफल गुरुदेव जी से कितने वर्षों से जुड़े हो आप? मुझे इस ज्ञान से जुड़े हुए 30 वर्ष हो गए हैं। चेन्नई में जहाँ मैं रहता था, उसमें हमारे जो पड़ोसी थे वो स्वामी जी के ज्ञान से जुड़े हुए थे और मैं उनके पास जाता था। तो सत्संग चर्चा में मुझे सद्गुरुदेव की महिमा का पता चला और एक ज्ञान साधना जो है सिखलाई जाती है, एक मेडिटेशन 10 मिनट का बतलाया जाता है, वो मैंने जाना। उससे मेरे जीवन में अभूतपूर्ण परिवर्तन हुआ। तो इसी तरह से मैं इस ज्ञान की महिमा को जान पाया। गुरुजी, मैं देखो हमेशा इस प्रकार की बातें करता रहता हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन का खुद का कोई ऐसा अनुभव गुरुजी के प्रति जो आपने महसूस किया आत्मा से, दिल से, वो हम चैनल के माध्यम से आपसे सुनना चाहेंगे। सद्गुरु की महिमा को मैं अपने वचनों से क्या, अपना अनुभव आपने क्या, जैसे आपको प्रत्यक्ष रूप में क्या दिखा, क्या महसूस किया, या क्या ऐसा लगा कि वास्तव में गुरुदेव है, एक कोई शक्ति है, ऐसा कोई अनुभव आपका, क्योंकि आपके अंदर अचानक एकदम से बदलाव आ गया वो जैसे? सद्गुरुदेव जैसे ही मैंने स्वामी जी का ज्ञान लिया, सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में यह आया कि जो मेरा बुरे स्वभाव थे, जो मेरा क्रोध था, जो मेरा अत्यधिक लोभ था, मैं एक सुपारी आती थी वो भी खाता था। कई बार मैंने प्रयास किया उसको छोड़ने का, घर वालों ने भी कहा कि ये सब छोड़ दो, अच्छा नहीं है, मुझे भी लगता था। लेकिन जब मैंने योग साधन अभ्यास शुरू किया और स्वामी जी की शरण में आया, तो मेरा स्वतः ही इच्छा हुआ कि मैं इसे छोड़ दूं, और मैंने उसको छोड़ दिया। क्रोध भी मेरा शांत हो गया। संसार के अंदर जब स्वामी जी मुझे मिले तो मेरे पास हर तरह का अभाव था। गुरु कृपा से, सद्गुरु की दया से मेरा हर तरह से आर्थिक विकास भी हुआ। तो आपने कभी सपने में या ऐसे कोई दर्शन वगैरह गुरु महाराज के कोई किए, कोई लगा ऐसा, कोई आपको ऐसा हो कुछ? सद्गुरु की शक्ति का मैंने कई बार अनुभव किया है। जैसे? इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बताता हूँ कि मेरी जो पत्नी थी, कोरोना काल में उसे कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट में कैंसर था। तो वो कैंसर जो है वो बताई नहीं हमको कि हमको गांठ हो गई है, वो धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया और 4th स्टेज में आ गया। तो हमने जब उसको चेक करवाया तो पता चला कि कैंसर जो है वो पूरे शरीर में फैल गया है, हड्डियों में आ गया है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि अब तो इनका जो है बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे सद्गुरुदेव ने हमसे कहा कि नहीं, उनको अभी नहीं जाना है, अभी उनका समय नहीं हुआ है, वो रहेंगे, आप उनका इलाज करवाइए। तो बार बार डॉक्टरों से मैंने प्रार्थना की कि भाई हमारे स्वामी जी बोल रहे हैं कि इनका जीवन अभी नहीं जाएगा, आप अपना धर्म जो है, कर्तव्य है, उसका निर्वाह कीजिए, इनका इलाज कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, रेडिएशन दीजिए। और एक चमत्कार डॉक्टरों को भी लगा कि जो 4th स्टेज का कैंसर था वो अपने आप धीरे 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 समाप्त हो गया। आज मेरी पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और अपनी जीविका को पहले जैसे जी रही है। आप ये सारी कृपा गुरु महाराज सदाफल जी की मानते हो? हाँ, गुरु कृपा से ही संभव हुआ। हमारे जो ज्योतिष विज्ञान है उसने भी बोला कि उस समय उनको काल योग था, कोई अद्भुतपूर्ण शक्ति ने ही उनको जीवन दिया है।
और वो शक्ति और कोई नहीं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की है, जिसका मैं अनुयायी हूँ, शिष्य हूँ, और मेरे वही एक इष्ट देव हैं, सदगुरुदेव प्रभु। देखो, आप तो इनसे मतलब गुरुदेव से काफ़ी समय से जुड़े हो, तो थोड़ा सा आप बताइए कि जो सदाफल देव गुरुजी महाराज है, उन्होंने शक्ति कितने वर्ष बाद प्राप्त की, कितने वर्ष के थे वो, जैसे आपको ध्यान में तो? स्वामी जी जो है बचपन से ही ईश्वर के प्रति प्रेम रखते थे, संसार के प्रति उदासीन थे, और 11 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने योग साधन अभ्यास शुरू कर दिया था, और 17 वर्षों तक अपने जो गांव में खेत था उसमें एक मिट्टी की गुफा बना के और शून्य शिखर हिमालय पर 17 वर्षों तक रहकर कठोर तपस्या की, साधन अभ्यास किया, और उसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की। स्वामी जी ने पूर्ण रूप से संसार का ज्ञान प्राप्त करते हुए महापुरुष परमानंद को भी प्राप्त किया, और उनके अंदर फिर ये भावना आई कि जिस ज्ञान के द्वारा मैंने सद्गुरुदेव को प्राप्त, ईश्वर को प्राप्त किया है, वह ज्ञान पूरे संसार में भी फैले। इसी उद्देश्य से उन्होंने संकल्प लिया। 1924 में स्वामी जी ने 1 लाख मंत्रों की आहुति के द्वारा लक्षाहुति हवन यज्ञ किया और विश्व के अंदर ब्रह्म विद्या प्रचार करने का संकल्प लिया। उसी के तहत हम लोग इस ज्ञान का प्रचार करते हैं, और उसी उद्देश्य से मेरा रतनगढ़ आना हुआ है। चलो जी गुरुजी, आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई, आपका आशीर्वाद हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। तो अग्रवाल जी ने हमारे को सबसे एक अच्छी बात ये बताई कि सदाफल गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से इनके जो पत्नी की जो कैंसर था वो एक तो ठीक हुआ, दूसरा इनको क्रोध भी आता था, क्रोध के अंदर भी मतलब क्या कि बदलाव आ गया, कम हो गया। उसके बाद इनको खुद को ऐसा लगता था कि वो जो सुपारी ये खा रहे हैं वो अच्छा कार्य नहीं है। गुरु महाराज की कृपा से ही सब अच्छा हुआ। तो आज मैं पहुंचा हूं बोचीवाल जी परिवार के घर, तो इनसे मिला, और इस प्रकार के और कार्यक्रम के लिए आपसे निवेदन करूंगा, आप हमारे कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं रतन वर्मा, चूरू डिस्ट्रिक्ट रतनगढ़ राजस्थान से। धन्यवाद। सदाफल देव गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हमारे को श्रद्धालु और भी मिले हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे कि आप कहाँ से पधारे हो, और ये वो ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, और कुछ ऐसे रोग भी हैं गुरु महाराज के मंत्रों के द्वारा उन रोगों को भी हम दूर कर सकते हैं। ऐसा हमारे को भी जो अग्रवाल जी ने भी हमें बताया था, और इस पर लिखा हुआ है अनंत श्री सद्गुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज और विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी श्री गुरु महाराज, इन्होंने लिखा है। अब इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। भाई साहब, आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार। रतनगढ़ धार्मिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम जी? महेंद्र जांगीड़ जी। महेंद्र जांगीड़, कहाँ से बता रहे हो आप? लोहारू से। लोहारू से। कैसा लगता है जब आप रतनगढ़ पहुँचते हो? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। जैसे ये हर जगह होता रहता है, कितने सालों में कितनी बार होता है? जैसे आप कब कब पहुँचते हो, जैसे थोड़ा बता सकते हो? जब तक बन पड़ता है पहुँचते हैं। पहुँचते हो? हाँ, चाहे वो यूपी में वाराणसी अभी प्रोग्राम था पीछे। अच्छा अच्छा। 25-26 नवंबर को। अच्छा अच्छा। उसमें गए थे। अच्छा अच्छा। वहाँ बहुत बड़ा एक स्वरवेद महामंदिर, इसी के नाम से स्वरवेद के नाम से स्वरवेद महामंदिर, अच्छा। सप्तलीय 7 मंजिला। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? जैसे जीवन में बहुत बदलाव, स्वभाव में भी मान लो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। कठोर स्वभाव था आपका? हाँ, कठोर तो नहीं था, बाकी अवगुणी थे, मानो कहीं क्रोध का आ जाना, थोड़ा अच्छा अच्छा, विचलित भी होना, थोड़ा ये थे। वो सारे कंट्रोल। हाँ, स्थिरता आई है इसमें। क्या नाम बताया आपका? महेंद्र जांगीड़। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा, गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छा होता है। एक भाई साहब और भी हमारे साथ हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम आपका? मैं रतन सिंह ठाकुर। रतन सिंह ठाकुर जी। मेरा भी नाम रतन है। आप कहाँ से बता रहे हो? मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। अहमदाबाद से रतनगढ़? जी जी जी, रतनगढ़। तो कितने वर्षों से जुड़े हो आप? 2012। अच्छा अच्छा। 2012 से मैं जुड़ा हूँ। आपके जीवन में जैसे क्या बदलाव आया? जैसे जैसे आप? मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है। मैं बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, गुजरात सरकार में सेवा भी दे रहा हूँ। लेकिन आजकल मैंने देखा कि मेरे जो स्वभाव में जो बदलाव आया है, बहुत सारा बदलाव आया है। जैसा कि बोलते हैं क्रोध,
क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, ऐसे कई सारे जो विकार हमारे भीतर जो भरे पड़े हैं, वो विकार से मानव दुखी होता है। ऐसे कई विकारों से मैंने मुक्ति पाया है। मेडिकल साइंस क्या करता है कि हमारे शरीर में जो रोग होता है तो उसको ऑपरेशन करते हैं या तो कोई दवाई देके उसको दूर करता है, लेकिन जो मन के अंदर, हमारे चित्त के अंदर जो तकलीफें हैं, वो तकलीफ कोई सदगुरु सत्ता जो है, हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, वही दूर कर सकते हैं और उन्होंने दूर किया है। इसका मैंने खुद ने अनुभव किया है। जी जी। तो क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम रतन सिंह ठाकुर। जी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। रतन सिंह जी ठाकुर जी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। देखो, इन्होंने भी यही बताया कि गुरु महाराज की कृपा से मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं, क्रोध भी शांत हुआ। कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्होंने अपने अनुभव से बताई है, वो भी आपने सुनी होगी। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जितने भी अभी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हो, आप भी गुरु महाराज के इस चैनल से, कार्यक्रम से जुड़िए। धन्यवाद। मैं रतन वर्मा। अच्छा, ज़्यादा जानकारी अगर लेनी हो तो आप गढ़ टंकी के पास रतनगढ़ में जो रमा दीदी है, बोचीवाल परिवार है, वहाँ आकर के आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक।